आज की ये कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते, यहाँ हम वो कहानियाँ बताते हैं जो सोच बदल देती हैं। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सालों से सिनेमा को गलत बताता आ रहा हो, जो हर बार फिल्म इंडस्ट्री को देश के खिलाफ खड़ा करता रहा हो, जो कहता हो कि सिनेमा समाज को बिगाड़ता है, युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जाता है। अब सोचिए, वही इंसान एक दिन खुलेआम किसी फिल्म की तारीफ करने लगे, उस फिल्म को देश की सुरक्षा से जोड़ दे। आपको क्या लगेगा, मजाक, नामुमकिन या फिर कोई साजिश? दोस्तों, यही नामुमकिन आज मुमकिन हो चुका है और इसकी वजह है एक नाम, सनी देओल। जब सनी देओल सामने होते हैं तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं हिलता, सोच भी हिल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वही योगी आदित्यनाथ जो कई मौकों पर फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, जो सिनेमा पर सवाल उठाते रहे हैं, जो कहते रहे हैं कि फिल्में देश की असल तस्वीर नहीं दिखाती। लेकिन इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बॉर्डर 2 रिलीज होती है और फिर जो होता है वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, इतिहास बन जाता है। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन और फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है। लोगों को यकीन नहीं होता, ट्रेड एनालिस्ट चुप हो जाते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के नाम पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब योगी आदित्यनाथ खुद बॉर्डर 2 की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, यही असली सिनेमा है, यही सिनेमा का असली राजा है। सोचिए, जिस सिनेमा को सालों तक नकारा गया, उसी सिनेमा को अब देश की ताकत बताया जा रहा है। और उस सिनेमा का चेहरा है सनी देओल। मैंने खुद बॉर्डर 2 जाकर देखी और सच कहूँ, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पर्दे की तरफ देख रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉल में सन्नाटा था, लोग पॉपकॉर्न खाना भूल चुके थे, हर किसी की निगाहें पर्दे पर जमी हुई थीं। पर्दे पर सिर्फ सीन नहीं चल रहे थे, पर्दे पर सरहद चल रही थी। हर गोली की आवाज़ दिल में उतर रही थी, हर संवाद रूह को झकझोर रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये फिल्म क्यों इतनी बड़ी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ सनी देओल एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो जी रहे थे। वो उन जवानों की जिंदगी जी रहे थे जो सरहद पर बैठकर ये नहीं सोचते कि उन्हें तारीफ मिलेगी या नहीं, बस यह सोचते हैं कि देश सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन यही कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही वजह है कि बड़े बड़े विरोधी भी आज सिनेमा के आगे झुक गए हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और है जो अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, बॉर्डर 2 देखने के बाद सबसे पहली चीज़ जो दिल में उतरती है वो ये एहसास है कि ये फिल्म किसी एक हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों अनसुने नायकों की आवाज़ है जो चुपचाप सरहद पर खड़े रहते हैं। सनी देओल इस फिल्म में सिर्फ एक किरदार नहीं निभाते, वो हर उस जवान की शक्ल बन जाते हैं जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि फर्ज लिखा होता है। फिल्म का हर सीन आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिन सुकून भरी रातों में चैन की नींद सोते हैं, उसके पीछे कितनी जागी हुई आंखें होती हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये शोर मचाकर देशभक्ति नहीं बेचती, बल्कि खामोशी के जरिए दिल पर वार करती है। कई ऐसे पल आते हैं जब न कोई डायलॉग होता है, न कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, फिर भी पूरा हॉल सांस रोककर बैठा रहता है। उन पलों में आपको एहसास होता है कि सच्चा सिनेमा वही होता है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाए। बॉर्डर 2 ऐसे ही पलों से भरी हुई है, जहां आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। सनी देओल ने इस बार अपने अभिनय से ये साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है, जुनून आज भी वही है। उनकी आवाज़ में आज भी वही गूंज है, वही आग है जो सीधे दिल में उतरती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ दुश्मन से लड़ते हुए नहीं दिखते, बल्कि अपने अंदर की लड़ाइयाँ भी लड़ते नजर आते हैं। वो अपने जवानों को समझाते हैं, उन्हें हौसला देते हैं और कभी कभी खुद टूटते हुए भी दिखाई देते हैं। यही इंसानी पहलू इस फिल्म को आम युद्ध फिल्मों से अलग बना देता है। और शायद यही वजह है कि इस बार फिल्म सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठाते रहे हैं, इस बार इस फिल्म की खुलकर तारीफ करते हैं। जब वो कहते हैं कि यही असली सिनेमा है, तो ये बयान सिर्फ एक प्रमोशन नहीं लगता, बल्कि एक स्वीकारोक्ति लगती है। जैसे सिनेमा ने आखिरकार ये साबित कर दिया हो कि अगर नीयत साफ हो तो पर्दे पर दिखाई गई कहानी भी देश की सेवा बन सकती है। 4 दिनों में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये जनता की भावना का आईना है। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं गए, लोग एक एहसास जीने गए थे। सिनेमा घरों में तालियों की गूंज थी, लेकिन कई जगहों पर खामोशी भी थी, क्योंकि हर कोई उस कहानी में खुद को देख रहा था। कहीं कोई बेटा जवान बनकर सरहद पर खड़ा दिखा, तो कहीं किसी माँ की दबी हुई चिंता नजर आई।
यही वजह है कि बॉर्डर 2 को देखने के बाद लोग बाहर निकलते समय भी चुप रहते हैं। इस फिल्म ने यह भी साबित कर दिया कि सच्चा सिनेमा ट्रेंड से नहीं, सच्चाई से बनता है। यहाँ न कोई फालतू चमक दमक है, न ही बेवजह के गाने। हर सीन, हर संवाद, हर खामोशी का एक मतलब है। सनी देओल की मौजूदगी फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है और उनकी ईमानदारी पर्दे से साफ झलकती है। यही ईमानदारी दर्शकों को खींचकर सिनेमा घरों तक ले गई। और सच कहूं तो इस बार मैं भी सनी देओल के आगे हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि आज के दौर में ऐसी फिल्म बनाना आसान नहीं है जो बिना समझौते के सच्ची बात कह सके। बॉर्डर 2 सिर्फ पैसा नहीं कमा रही, ये सम्मान कमा रही है, भरोसा कमा रही है और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी छोड़ रही है। अब सवाल ये नहीं है कि बॉर्डर 2 ने कितनी कमाई की, असली सवाल ये है कि क्या ये फिल्म सिनेमा की दिशा बदल पाएगी।